हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 की जो आपकी एसएसटी की बुक है, जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यानी हम बहुत सारी प्लेसेस ऐसी होती हैं जो हम अर्थ पे अब प्लेस करके समझेंगे। तो ये आपकी एसएसटी की जो बुक है क्लास 6 की, उसका चैप्टर फर्स्ट है और बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर आपको अर्थ को समझना है तो सबसे पहले उसके मैप्स को समझना होगा। मैप होता क्या है? मैप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, यानी आप कह सकते हैं ऐसी एक ड्राइंग है जहाँ पे कुछ एरिया दिखाया जाता है। चाहे वो एरिया छोटा हो, चाहे वो एरिया बड़ा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जैसे हमारा इंडिया है, या पूरा दुनिया ही क्यों ना हो, वो पूरी चीज़ें हमें मैप पे देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको ऐसी मैप्स का कलेक्शन चाहिए तो आप बुक खरीद सकते हैं एन एटलस। एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे कलेक्शन यानी सारे मैप्स होते हैं। अब देखते हैं मैप्स के भी टाइप्स होते हैं। अब काइंड्स ऑफ मैप्स हम समझ लेते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, जिसमें हम नेचुरल फीचर देखते हैं, यानी पहाड़ कहाँ है, समुंदर कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं। पॉलिटिकल मैप्स वो होता है जिसमें हम कंट्रीज देखते हैं कि ये देश कौन सा है, वो देश कौन सा है, और उनकी बाउंड्रीज, शहर वगैरह देखते हैं। तीसरा होता है थीमेटिक मैप्स। ये एक स्पेशल तरीके का मैप होता है जिसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चावल कौन सी जगह पे ज़्यादा उगते हैं, या फिर गेहूँ, अनाज, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब हमने काइंड्स तो देख लिया, अब हम कंपोनेंट्स समझेंगे। सबसे पहली कंपोनेंट्स होता है मैप का डिस्टेंस, क्योंकि मैप हम देखते ही इसलिए हैं क्योंकि हम डिस्टेंस देख सकें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो हमें दो जगहों के बीच का मिलता है उसे ही मैप कहा जाता है, और उसके बेसिस पे ही हम मैप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। एक होती है कार्डिनल डायरेक्शन, जो नॉर्थ से यानी ऊपर टॉप की तरफ से नीचे की तरफ जाती है क्लॉकवाइज। वो भी पहले नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएगी, फिर साउथ की तरफ, और फिर वेस्ट की तरफ, जैसे हम कंपास में देख सकते हैं। इसे कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। मेनली कार्डिनल डायरेक्शंस या पॉइंट्स वही होते हैं जो पहले के टाइम के लोग कंपास यूज़ करते थे। उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ होता था, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, जैसा आप इस कंपास वाली फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब आपको पता है कि 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन उनके बीच बीच में कहीं पे पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ से लेकर आप ईस्ट तक के बीच में जो एक पॉइंट आएगा हाफ डायरेक्शंस का, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा। ये नॉर्थ की पोजीशन भी है और ईस्ट की पोजीशन भी है। अब थर्ड है कंपोनेंट सिंबल। अब सिंबल का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंबल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बिल्डिंग का सिंबल अलग है, रोड का अलग है, रेलवे लाइन का अलग है, और नेचुरल एलिमेंट कहीं पे नदियाँ हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, उनका एलिमेंट्स जो होता है वो हमें मैप पे देखने को मिल जाता है। अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? अब सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है एक सिंबल बनाना इंडिया के मैप्स के लिए। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे समुंदर है? तो ये काम है हमारी सर्वे ऑफ इंडिया का, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ये सब काम करती है। अब देखते हैं मैपिंग द अर्थ। अब हम अर्थ पे मैप कैसे बनाए जाते हैं। अब धरती जो है, जितनी ज़मीन है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो मैप है ये बनता कैसे है? अगर हम अपने प्लैनेट को देखेंगे तो ये कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं वो तो स्फेयर शेप का है। तो हम ग्लोब की मदद से इसे समझते हैं। जो ग्लोब होता है उसकी लगभग शेप स्फेयर की ही होती है, जिस पे पूरा मैप बना हुआ होता है, और उसकी मदद से ही हम पूरे मैप को देख के समझ पाते हैं कि अच्छा इस लैंड पे ये वाली कंट्री है और यहाँ पर ये वाली कंट्री है। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब हम कैसे मैप्स को नापेंगे। एक सिस्टम होता है जिसमें हम वर्ल्ड का मैप लगाते हैं, उस पर लोकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यही वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, इसमें लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये लाइनें बनी नहीं होती अर्थ पे। जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं, ये अर्थ पर बनी नहीं होती, लेकिन हम मैप बनाने के लिए, आप कहते हैं ना जैसे ड्राइंग बनाने के लिए हम कभी कभी बॉक्सेस बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करते हैं, उस हिसाब से ये लाइनें होती हैं। उसी मदद से हम मैप ड्रॉ कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड का।
नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? दो पोल्स आप कह सकते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिया टॉप से लेकर बॉटम तक का, यानी जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं वो होती हैं लैटिट्यूड, और इक्वेटर उसका हाफ होता है। अगर आप देखेंगे ग्लोब को, तो अगर आप बीच में देखेंगे तो एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हम धरती को आधा बांट सकते हैं। उस लाइन को, जो हमारी पूरी अर्थ को आधा आधा बांट दे ऊपर नीचे से, उसको इक्वेटर कहा जाता है। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड्स की वजह से ही हम डिस्टेंस को नाप पाते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो लाइनें पैरेलल चलती रहती हैं, यानी एक के पीछे एक लगी रहती हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। अगर हमें किसी पॉइंट पे ट्रैवल करना है, अगर आपने कोई इमेजिनरी लाइन बनाई ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की, और वो पैरेलल चल रही है इक्वेटर लाइन के भी, तो उस लाइन को कहा जाएगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हमने एक ऐसी लाइन बनाई ग्लोब पे, मान लीजिए ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, और वही लाइन जहाँ से हमारी धरती आधी बट जाती है, यानी जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, वहाँ पे उसके साथ साथ चल रही है, तो उस लाइन को कहा जाएगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो पूरी लाइन है ये पूरी अर्थ पे ड्रॉ की जाएगी। अब ये इमेजिनरी लाइन है, हम कोई खुद से जाके हम पेन या पेंसिल लेके लाइन को ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। अब हम देखेंगे स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें थोड़ा स्मॉलर फील होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिग्री जो होती है वो लैटिट्यूड 0 डिग्री पे आ जाती है। दो पोल हैं, आप ये जानते होंगे हमारी अर्थ पे जो 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिनका नाम आपने सुना भी होगा। अब देखते हैं ये लैटिट्यूड और क्लाइमेट क्या होता है। अब क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अर्थ के लिए। इक्वेटर पे जो होता है वो हॉट या टॉर्रिड रीजन होता है, यानी जहाँ पे हमारी धरती बीच में से जुड़ी हुई है, आप कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट रीजन होता है। अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे इक्वेटर से तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और अगर आप जितना जितना आप नॉर्थ या साउथ पोल के आसपास जाते जाएंगे वहाँ पे और ज़्यादा ठंडक बढ़ती जाएगी। जो आपका अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन है ये सब नॉर्थ या साउथ पोल पर ही है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्मल मॉडरेट पे है इक्वेटर से, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हमने जो लाइनें पैरेलल चल रही थी वो तो देख ली, अब हम लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबी लंबी लाइनें खड़ी खड़ी वो देखने वाले हैं। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जो लाइनें होती हैं इन्हें ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि ये हमारे सर्कल को, अभी तक हमने ऊपर नीचे सर्कल को बांटा था, अब हम बीच में से सर्कल को यानी लेफ्ट राइट की तरफ से बांटने वाले हैं, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ। एक होता है प्राइम मेरिडियन। इसमें हम क्या करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करते हैं, कि हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है। इस पॉइंट को, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इसको ही रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। एक होता है ग्रीनविच मेरिडियन। 1884 में सभी देशों ने ये डिसाइड किया था कि जितनी भी लाइनें हैं, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वो ग्रीनविच लाइन, यानी जो लंदन है हमारा इंग्लैंड में, वहाँ से जो भी इंटरनेशनल तरीके से लाइनें जा रही हैं स्टैंडर्ड तरीके से, प्राइम मेरिडियन लाइन उसे कहा जाता है। वहाँ पे 0 डिग्री है उसे नापा जाता है। जो हमारा टाइम है मोस्टली जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो सब जगह का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि लंदन का जो टाइम है वो हमसे 5 घंटे आगे होता है और हमारा जो टाइम होता है वो उनसे 5 घंटे पीछे होता है, तो यहाँ पे जो टाइम का होता है डिफरेंस हो जाता है। सभी आप देखेंगे हर कंट्री में, इवन हमारी कंट्री में भी टाइम अलग अलग होता है, लेकिन हम एक नॉर्मल टाइम लेके चलते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश या असम वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से उस तरफ ईस्ट की तरफ से सूरज आता है, लेकिन वही सूरज को पहुँचने में गुजरात में कुछ समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले सूरज उग जाता है और गुजरात और राजस्थान तरफ के एरिया में थोड़ा लेट आता है। तो ये जो लैटिट्यूड है जिससे हम ये नापते हैं इक्वेटर का डिस्टेंस एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, ये एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे नाप लेते हैं, 8 डिग्री नॉर्थ है तो 37 डिग्री नॉर्थ, ऐसे नापा जाता है। अभी लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एक ऐसा डिस्टेंस होता है जिसे आप कह सकते हैं हम प्राइम मेरिडियन से या फिर इक्वेटर की मदद से नापते हैं, जैसे 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट। ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कभी मैप उठा के देखेंगे और उस पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। लॉन्गिट्यूड होता है डिग्रीज, जैसे वेस्ट
की तरफ से ईस्ट की तरफ तक। इसमें 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का डिस्टेंस होता है। अब लेटर डब्ल्यू का और ई का मतलब, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट, ई का मतलब है ईस्ट। अब न्यूयॉर्क में है 74 डिग्री वेस्ट, दिल्ली में है हमारा 77 डिग्री ईस्ट। तो देखिए कितना फ़र्क है न्यूयॉर्क और दिल्ली में। और टोक्यो में है 140 डिग्री ईस्ट। दिल्ली जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर उसका लैटिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट डिग्री और लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री। अब एक होती है ब्लू लाइंस जो पैरेलल चलती हैं लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड के साथ साथ हमारे ग्लोब पे। अगर आप कभी ग्लोब देखेंगे तो उसको आप ध्यान से देखने को आप पे वहाँ पे लाइनें देखने को मिल जाएंगी। एक होती है ग्रिड लाइंस, ये सब लाइनें वो होती हैं जो ग्लोब पे बनी हुई होती हैं जिससे हम मैप इजीली ड्रॉ कर पाएँ। अब हम समझेंगे टाइम्स क्या होता है और टाइम जोन्स क्या होते हैं, क्योंकि हर कंट्री हर स्टेट का टाइम यहाँ पर इवन अलग अलग हो जाता है। लोकल टाइम तो वो होता है जिसमें हम 1 घंटा जोड़ देते हैं लोकल टाइम में, उसको मेरिडियन कहा जाता है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं ग्रीनविच, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो थोड़ी दूर पे आप जाएंगे लोकल टाइम पे, वहाँ 1 बज रहा होगा 15 डिग्री के डिस्टेंस पे। थोड़ी 30 डिग्री का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 15 और 15 30 हो गया तो आपका डबल हो गया। तो 1 के बजाय वहाँ पे अब कहीं पे 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री की डिस्टेंस से 1 बज रहा है, फिर 15 डिग्री की डिस्टेंस पे 2 बज रहे हैं। तो ऐसे ही चलता जाता है टाइम पूरी अर्थ के गोले पे। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी अर्थ तो रोटेट होती रहती है, कहीं पे दिन है कहीं पे रात है, तो हम टाइम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे तो दिन हो रही है वहाँ पे रात हो रही है। तो इसलिए टाइम भी अलग अलग होता है। अब एक स्टैंडर्ड टाइम हमने बना रखा है। कंट्रीज जो होती हैं अपने अपनी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलती हैं, जहाँ पे भी उनकी मेरिडियन लाइन जा रही होगी उसी को वो क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम अब हमारे इंडिया का देखते हैं। इंडिया का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो 5 घंटे 30 मिनट लेट चलता है, कहाँ से, लंदन की टाइम से। लोकल टाइम को कहा जाता है GMT यानी ग्रीनविच टाइम। अब आप कभी ट्रैवल करेंगे कहीं पे एयरप्लेन से तो आप देखेंगे यहाँ का टाइम कुछ और होगा, वहाँ का टाइम कुछ और होगा। इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब प्राइम मेरिडियन जहाँ से पास होती है उसको कहा जाता है ग्रीनविच। प्राइम मेरिडियन एक लाइन है और उसकी अपोजिट लाइन होती है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होती है, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि डेट भी बदल जाती है, टाइम के साथ साथ डेट भी बदलती है। क्यों? क्योंकि कल जो टाइम था, अब हमारे यहाँ पे अगर दिन हो रहा है तो वहाँ दूसरी तरफ रात हो रही है, वहाँ पे डेट बदल चुकी होगी रात के 12 बजे के बाद। जो ग्लोब है, हमारी धरती है, अर्थ है, उस पे स्पेस भी है अर्थ के बाहर। हमारी जो धरती है वो पानी पे भी है, फायर, एयर, ये सब चीज़ें जो है हमारे ग्लोब ऑफ अर्थ को मैटर करते हैं। ये सब इन सब चीज़ों से ये हमारी जो पूरा ग्लोब है, क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। और ये चीज़ की पहचान किसने की थी कि हमारी धरती गोल है, इस पर ये सारी चीज़ें हैं, इसकी पहचान, इसको जाना था सबसे पहले आर्यभट्ट ने। और कब? 500 BCE में। तो यही थी आपकी पूरा चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ, हमने इतनी सारी चीज़ें समझी अर्थ के बारे में जिसकी वजह से हम पूरी अर्थ को अच्छे से समझ पाए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बता देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।